हेलो गाइस, वेलकम टू एलबीएन नूर एकेडमी। अकाउंट्स में हम जो आज पढ़ने वाले टॉपिक वो है आपके चैप्टर नंबर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट के सबसे पहले चलिए मैं आपको अकाउंट्स के बारे में बताऊं कि अकाउंट क्या होता है। देखो अकाउंट में तीन टर्म यूज किए जाते हैं। एक आपका अकाउंटेंसी होता है, एक आपका अकाउंटिंग होता है और एक आपका अकाउंट्स होता है। अकाउंटेंसी आपके सब्जेक्ट का नाम होता है जो हम स्टडी करते हैं, उसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं। एक होती है टर्म अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी हम कर रहे हैं, जो अपने बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करी है, जो मनी और मनी वर्थ में मेजर करी जा सकती हैं, जब हम उनको रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। और तीसरी टर्म जो हम यूज करते हैं वो आपका अकाउंट्स। अकाउंट का मतलब क्या होता है, वो प्लेस, वो स्ट्रक्चर जहां पे हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम अकाउंट्स कहते हैं। जनरली हम अकाउंट्स जो बनाते हैं वो टी-शेप अकाउंट्स होते हैं। अब अगली चीज आती है डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। जो भी अकाउंट्स हम अकाउंटिंग के अंदर प्रिपेयर करते हैं उनकी दो साइड्स होती है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड आपकी क्रेडिट साइड होती है। डेबिट और क्रेडिट ये दो टर्म है अकाउंट्स के जो हम यूज करते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड अकाउंट्स की आपकी डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड आपकी क्रेडिट साइड होती है। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती है जिनका डेबिट इफेक्ट होता है, हम उनको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। जिन ट्रांजैक्शन का क्रेडिट इफेक्ट होता है हम उनको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सी ट्रांजैक्शन का डेबिट इफेक्ट होता है, कौन सी ट्रांजैक्शन का क्रेडिट इफेक्ट होता है, वो हमारे को चैप्टर से पता लगता है। चैप्टर नंबर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो हम अकाउंट्स की बात करेंगे तो अकाउंट्स के दो मेथड हमारे को चैप्टर के अंदर गिवन है, दो अप्रोच हमारे को बेसिकली इस चैप्टर के अंदर गिवन है और उन दो अप्रोचेस के अंदर हमारे को टाइप्स ऑफ अकाउंट दे रखे हैं। अगर मैं अप्रोचेस की बात करूंगा तो एक आपके पास आता है मॉडर्न अप्रोच और एक आपके पास आता है ट्रेडिशनल अप्रोच। सबसे पहले हम बात करने वाले ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो हम अकाउंट की बात करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमारे पास जो अकाउंट है वो दो हेड में क्लासिफाई किए जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं। एक आपका होता है पर्सनल अकाउंट, एक आपका होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन से रिलेटेड बनाए जाते हैं। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन से रिलेटेड बनाए जाते हैं। और इम्पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो पर्सन से रिलेटेड नहीं होते, वो किसी एसेट से रिलेटेड होते हैं, किसी जो दूसरी चीजें होती है बिजनेस की इनकम और एक्सपेंसेस उनसे रिलेटेड होते हैं, उनको हम इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूंगा तो पर्सनल अकाउंट आपके तीन टाइप के होते हैं। एक आपका होता है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, दूसरा आपका होता है पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ट्रिम कर देना भाई ये पार्ट ट्रिम कर देना, नाम भूल गया। वो ट्रिम हो जाएगा, टेंशन नहीं, वो सब हो जाएगा। तुम करते रहो, कोई बस नहीं, कितना भी गलत सब करो सब हो जाएगा। ये ट्रिमिंग है। एक आपका होता है नेचुरल अकाउंट के बारे में। सबसे पहले बात करें नेचुरल अकाउंट के बारे में। जो अकाउंट हम किसी नेचुरल पर्सन से रिलेटेड बनाते हैं, किसी नेचुरल पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट बनाए जाते हैं उन्हें नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। नेचुरल पर्सन के अंदर आपका कोई भी आ सकता है, आपके डेटर्स आ सकते हैं, आपके क्रेडिटर्स आ सकते हैं। डेटर्स में आपके कोई सा भी डेटर्स का नाम आ गया, क्रेडिटर्स का नाम आ गया। बेसिकली हम अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो हम डेटर और क्रेडिटर नहीं लिखते, उनका नाम लिखते हैं, इसलिए हम उनको नेचुरल पर्सन अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। और दूसरी चीज आता है हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की बात करूंगा तो हम जो अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेटेड बनाते हैं वो हम इस हेड में क्लासिफाई करते हैं।
आर्टिफिशियल पर्सन कौन से होता है? वो पर्सन जो किसी लॉ के थ्रू इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डेफिनेशन गिवन है आर्टिफिशियल पर्संस की। और आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन होते हैं जो किसी लॉ के थ्रू इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, जैसे कि एक कंपनी हो गई, जैसे कि एक एलएलपी हो गई, जैसे कि एक बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई जिसको हमने किसी लॉ के थ्रू इनकॉर्पोरेट किया है, हम उसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। उनको हम यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं कंपनी। और थर्ड चीज हमारे पास आती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये वो अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन को या किसी क्लास ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। हम ऐसे ट्रांजैक्शन के बेसिस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं जो किसी क्लास ऑफ पर्सन से रिलेटेड होती है, तो हम सारे पर्सन का नाम नहीं लिखते हैं, बल्कि जो चीज उनसे रिलेटेड है उसका नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी। सैलरी बेसिकली हम किसी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को पे करते हैं, बट हम जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हम उन पर्सन का नाम नहीं लिखते, हम सैलरी अकाउंट के नाम से अकाउंट बनाते हैं। तो जो सैलरी अकाउंट होता है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और ये वो उन पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको सैलरी पे की जा रही है। इसलिए यहाँ पे एग्जांपल आता है सैलरी। ये हमारा आता है पर्सनल अकाउंट के अंदर। दूसरी चीज जो हमारे को ट्रेडिशनल अप्रोच में पढ़नी है आपका इम्पर्सनल अकाउंट है। इम्पर्सनल अकाउंट आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका रियल अकाउंट होता है और एक आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। एक आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर मैं बात करता हूँ रियल अकाउंट के बारे में, तो हम जो अकाउंट कंपनी की एसेट से रिलेटेड बनाते हैं, कंपनी की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बनाते हैं, वो अकाउंट कहलाता है रियल अकाउंट। अब कंपनी के अंदर कई टाइप की एसेट्स होती है। कंपनी के अंदर आपकी फिक्स्ड एसेट्स भी होती हैं, कंपनी के अंदर आपकी करंट एसेट्स भी होती हैं, कंपनी के अंदर आपकी टेंजिबल एसेट्स भी होती है, कंपनी के अंदर आपकी इंटेंजिबल एसेट्स भी होती है, वेस्टिंग एसेट्स भी होती है। इनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट बनाया जाता है उस अकाउंट को हम रियल अकाउंट का नाम देते हैं। और कंपनी की इनकम, कंपनी के एक्सपेंसेस, कंपनी के प्रॉफिट, कंपनी के लॉस से रिलेटेड जो अकाउंट हम बनाते हैं वो अकाउंट कहलाता है नॉमिनल अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स आती है, करंट एसेट्स आती हैं, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपको कंपनी की इनकम आती है, एक्सपेंसेस आते हैं, प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। तो बेसिकली अभी हमने जो स्टडी करा वो हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में पढ़ा है। दो अप्रोच मैंने कहा था, एक आपका ट्रेडिशनल अप्रोच था, एक आपका मॉडर्न अप्रोच था। हमने अभी यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में पढ़ा है। ट्रेडिशनल अप्रोच दो टाइप के अकाउंट, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में कौन कौन आता है, इम्पर्सनल में कौन कौन आता है। अब इनके रूल्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कौन सी ट्रांजैक्शन का डेबिट इफेक्ट है, कौन सी ट्रांजैक्शन का क्रेडिट इफेक्ट है, वो हम इनके रूल्स से आइडेंटिफाई करते हैं। इनके रूल्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू तब तक के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। थैंक यू।